Hello students, this is our next class on chapter 8, that is projectiles. First we will study about what is projectile. A projectile is a body small enough to be regarded as a particle which is projected in a direction oblique to the direction of gravity. सपोज कर लो ये आपके घर की कोई भी वॉल है, वहाँ पे आपने एक पत्थर रखा या कुछ भी और पार्टिकल ऐसा रखा जिसको आपको फेंकना है, नीचे दीवार से नीचे फेंकना है। तो इस दीवार पे जब आप ये रखोगे और उसको ऐसे उंगली से ऐसे करोगे तो वो क्या करेगा, पहले तो वो थोड़ा ऊंचा उठेगा और फिर वो एकदम नीचे चला जाएगा। तो इसको, ये जो मोशन होते हैं इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये जो पाथ ट्रेस हुआ है पार्टिकल ने, इसको हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और जो एंगल बना है ये जो एंगल बना है, जो ये ट्रैजेक्टरी ट्रेस करी है पार्टिकल ने और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लेन के बीच में बना है थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी पहली 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज़ ट्रैजेक्टरी एंड व्हाट इज़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, एक पार्टिकल है, हमें मास m की गिवन है, वो प्रोजेक्ट होती है वर्टिकल प्लेन में थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसकी वेलोसिटी इनिशियली u गिवन है। ठीक है, ये मास m का कोई भी मुझे एक पार्टिकल गिवन है, इसकी वेलोसिटी u गिवन है इनिशियली, जो एंगल अल्फ़ा मेक कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका मोशन हमें फाइंड आउट करना और पाथ डिस्क्राइब करना। ठीक है, सिंपली इस फिगर 8.1 को देखते हैं, हमें कुछ नॉर्मल सी इसके डिस्क्रिप्शन की बना है। हमने क्या किया, ओ हमने कोई भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक है, इसको हमने ओरिजिन ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ओ एक्स ले लिया, वर्टिकल एक्सिस को ओ वाई ले लिया ओ से। ठीक है, अगर यू क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, अल्फ़ा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी क्या बना, यू कोज अल्फ़ा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज़ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यू साइन अल्फ़ा जो हमारा वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में बना है, दैट इज़ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो पी एक्स वाई हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल ले लिया किसी भी टाइम टी के ऊपर। ये हमारा क्या है, पी एक्स वाई, ये हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल ले लिया किसी भी टाइम टी के ऊपर। इसके बाद क्या आता है, कि मोशन के दौरान जो फोर्स लगी है पार्टिकल पे, वो सिर्फ क्या है, वेट mg नीचे लग रहा है पार्टिकल का पॉइंट p पे। हॉरिजॉन्टल में हमारी कोई भी फोर्स नहीं है। और ये जो वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ लगी है पार्टिकल के, जैसे कि हमें गिवन है कि p पॉइंट पे, ये पॉइंट p है, तो इस पे फोर्स एक नीचे mg लगी है और इधर वर्टिकल में हमारा u साइन अल्फ़ा लग रहा है। ठीक है, जैसा कि हमें गिवन है कि ये जो फोर्स mg है ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगी है, तो ये ऑपोजिट होगी दूसरी फोर्स के। ठीक है, तो अब हम क्या देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे लिखेंगे, md2x/dt² इज इक्वल्स टू 0। ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, ये 0 है, यहाँ से m तो हमारा 0 होने से गया, तो एक्सेलरेशन वो मेरी 0 आ गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है md2y/dt² इज इक्वल्स टू -mg। अब -mg क्यों है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ लग रही है और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा d2y/dt² आ गया -g। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 1 इसका और इसका, इससे हमें क्या मिलेगा, जो हमारी dx/dt की वैल्यू मिल जाएगी और dy/dt की, मतलब हम इससे वेलोसिटी के कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे जब। तो वेलोसिटी क्या आ गई, dx/dt c1 आ गया, dy/dt क्या आ गया, -dt + c2। यहाँ पे c1 और c2 हमारे कांस्टेंट्स आ गए। अब कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन में हमारा t क्या है, 0 है, तो सिंपली dx/dt हमारा क्या आ गया, u cos अल्फ़ा प्लस इज इक्वल्स टू c1 और dy/dt क्या आ गया, u साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c2। c1 की वैल्यू ये आ गई और c2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो
वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी क्या बन गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया यू कोस अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया यू साइन अल्फा माइनस टी टी। अब ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है। अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन नंबर तीसरी और चौथी को हमें दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इनिशियल कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। जब हमने थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आया था, x इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फ़ा इंटू में टी प्लस C3 और y क्या आया था, u साइन अल्फ़ा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस C4। अब C3 और C4 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इनिशियल कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपली जब t को 0 रखा तो C3 मेरा 0 आ गया, जब t और x को 0 रखा C3 0 आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई, यू कोस अल्फ़ा इंटू में टी। सिमिलरली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बन गई यू साइन अल्फ़ा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब क्या बनना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन में से स्मॉल टी को एलिमिनेट कर देती हूँ, ताकि मैं यहाँ से क्या करती हूँ, x इज इक्वल्स टू यू कोस अल्फ़ा इंटू में टी से मैं t की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, x अपॉन में यू कोस अल्फ़ा। वो वैल्यू मैं इस y वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँगी तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन है ट्राजेक्टरी की। किसकी इक्वेशन है ये, हमारे पास ट्राजेक्टरी की इक्वेशन है जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है x में और लीनियर है y में। तो इस आर्टिकल में हमने ट्राजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड आउट करी है और उसकी रिजेम्बलेंस फाइंड आउट करी है कि ट्राजेक्टरी कैसा पाथ ट्रेस करती है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़, अब ट्राजेक्टरी की मोशन और पाथ तो पता चल गया, अब लेटरस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, ये सब निकालने हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ पार्टिकल ये आई थी हमारी। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों साइड से टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसी बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बटे में जी इंटू में एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में जी इंटू में वाई। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का उसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मुझे ये वाली जो टर्म है यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय जी का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करनी पड़ेगी। जब लेफ्ट हैंड साइड ऐड करी तो मेरा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, दैट इज़ एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अपॉन में जी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड मेरी ये वाली बन गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 मेरी इस आर्टिकल में बनी है, ये कैसी बनी है, पैराबोला रिप्रेजेंट करती है जिसकी एक्सिस पैरेलल है ओ वाई के, और जो कैसी फॉर्म का है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एल इंटू में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इंटू में वाई माइनस के है, होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्टार है। ठीक है, इसके बाद मेरी एच की वैल्यू हमने इक्वेशन को कंपेयर करके एच की वैल्यू निकाल लिया। थर्ड इक्वेशन और ये जो मेरी ये फोर्थ इक्वेशन गिवन है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे मैंने एच की वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करी, के की वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, एच को के, एच और के की वैल्यू लिख दी, वर्टेक्स आ गया। लेटर से रेक्टम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2u स्क्वायर एल की वैल्यू जो होती है वो हमारी लेटेस्ट रेक्टम की होती है, जो कि है 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय में जी। तो इसको शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, 2 बाय में जी इंटू यू कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब दूसरी फॉर्म में यू कोस अल्फ़ा क्या है, वेलोसिटी है हमारी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सॉरी। ठीक है, तो 2 बाय में जी इंटू स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, अब एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा फोकस का कैसे होगा, एब्सिसा जो वर्टेक्स का है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का होगा वही फोकस का होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यू स्क्वायर कोस 2 अल्फ़ा बाय 2 जो ये रहा। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे होगा फोकस का,
हाइट फोकस की एक्स एक्सिस से ऊपर, तो वर्टेक्स की हाइट में से 1/4 लेटेस्ट रेक्टम की हाइट को माइनस करेंगे, जो कितनी आ गई -u² cos 2α/2g। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे फोकस के आ गए, ठीक है। अब फोकस जो है वो अबव लाई करता है, ऑन और बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरी OX लाइन है उसके ऊपर भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, और नीचे भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। अब देखते हैं वो कैसे होता है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो होगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो वैल्यू हमेशा y की लाई करती है। तो ये y कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो होगा। अब इसमें से छोटा सा एंगल हमने ये लिया 2α। 2α अगर ग्रेटर हुआ या π/2 से छोटा हुआ तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब अल्फ़ा से दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करवा के अल्फ़ा ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन π/4 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ZM। इसके लिए हमें दोबारा फिगर 8.1 को देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट्रिक्स हम किसे कह रहे हैं। ये जो हमारा Z है और ये जो हमारा M है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की है y = k + l/4। k और l के पीछे से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई u²/2g, जो इंडिपेंडेंट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के। तो ये क्या शो करता है? अगर पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है एक ही पॉइंट से, सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हर प्रोजेक्टाइल की सेम रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या रह गया है फाइंड आउट करना? एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है? x - h। h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई, दैट इज x - u² sin 2α/2g, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हमने फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस फाइंड आउट करना सीखा है ट्राजेक्टरी के लिए। अब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। पहले देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट वो फ्लाइट टाइम होता है फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन के इंस्टेंट से पहले, और जब प्रोजेक्ट के इंस्टेंट के बाद, मतलब जब पार्टिकल O से तो जा चुका है पर G पे पहुंचा नहीं है अभी तक, वो जो बीच का टाइम है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इस आर्टिकल में हमने t टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया, y को हमने 0 ले लिया और स्मॉल t को कैपिटल T ले लिया। तो ये वाला जो रिज़ल्ट था हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट थी वर्टिकल डायरेक्शन में, उसमें हमने y को 0 और स्मॉल t को कैपिटल T पुट किया। तो इससे हमारे 0 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? कैपिटल T इंटू में u sin अल्फ़ा -12 gt। इससे क्या पता चलता है कि या तो t हमारा 0 है या फिर हमारा ब्रैकेट की टर्म है वो हमारी 0 है, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट वो तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो टाइम कितना आया? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin अल्फ़ा/g आया, ठीक है। अब आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? जो प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है और जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्राइक करता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज u cos अल्फ़ा, ठीक है, इनटू में हाइट ऑफ फ्लाइट 2u sin अल्फ़ा/g। तो ये हमारी क्या होगा? u² sin 2α अपॉन में g। ये हमारी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज होगी r, जिस किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स के बराबर है ये, ठीक है जी। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आती है हमारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज।
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि जब हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमम कब होगी? जब साइन ऑफ 2 अल्फ़ा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। साइन 2 अल्फ़ा हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? π/4। तो इस एंगल पे हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। एक गिवन वेलोसिटी के लिए रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। ठीक है। ग्रेटेस्ट हाइट क्या होती है? ग्रेटेस्ट हाइट जो पार्टिकल रीच करता है अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अपनी ट्रैजेक्टरी के ट्रेस करते हैं, मतलब जब वो बिल्कुल पीक पे होता है। ठीक है, ये होती है हमारी ग्रेटेस्ट हाइट। अब h क्या है? हमारी ग्रेटेस्ट हाइट जो हमने अटेन कर ली। तो वर्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल से v² इक्वल्स टू u² माइनस 2h, इसमें u की वैल्यू पुट कर रहे हो और h की वैल्यू निकाल लो, u² sin² अल्फा बाय 2g। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्लास ऑन चैप्टर 8 प्रोजेक्टाइल्स। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू।